हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के शेयर के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट्स आज बहुत एक्सट्रीमली करेक्ट हुई इन द लास्ट 1.5 आवर्स और मेजर सेलिंग आई। निफ्टी बहुत टाइम पर 15,000 के नीचे भी बंद हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पे एसबीआई कवर करके बताऊंगा कि कौन से लेवल्स के बाद में गिरावट इसके अंदर में मानी जाएगी। अभी तक इस पे गिरावट आई नहीं है। आई स्टिल डोंट फील एसबीआई इज वीक और यही कारण है मेरा ये वीडियो बनाने का। आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्या लग रहा है मुझे एसबीआई के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एंड तक देखो। आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक्चुअली में ना आज का मार्केट का सेशन बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग था। ठीक है, मैं 2 बजे के करीब मार्केट देख रहा था और इनफैक्ट अगर आप देखो ना मार्केट का जो ट्रेंड है पिछले 7-8 दिन से, तो जो स्टॉक्स जैसे एच डी एफ सी है, जो कि जो मेजर स्टॉक्स लैग कर रहे थे ना मार्केट को पिछले 3-4 सेशंस के अंदर में, तो आप देखेंगे कि करेक्शन आ रही है आ रही है आ रही है और आज आज एच डी एफ सी ग्रीन में बंद हुआ है। इनफैक्ट मैं तो एच डी एफ सी ट्रैक कर रहा था लाइव उस टाइम बैठ के। और आप अगर नहीं देख रहे थे उसको तो मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा अचंभा होगा सुनने में। निफ्टी जब गिरा है ना 15,040-50 के करीब जब निफ्टी था, और वहां से जब 14,910 920 तक निफ्टी गया है ना 110-120 पॉइंट के फॉल में, तो एच डी एफ सी एक्चुअली में पॉजिटिव था। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि ग्रीन में था। इट वॉज ट्राइंग टू गो अप। 2040 से 2051 2052 जा रहा था एच डी एफ सी उस टाइम। सो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि मार्केट इज प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स राइट नाउ। तो आपको उसको समझना है। सेम यही कारण है कि मैं एसबीआई डिस्कस करने लगा हूं आपसे। क्यों करने लगा हूं, आपको सीधा चार्ट पे ले चलता हूं। देखो हुआ क्या है एसबीआई में। जब से वो एक अपग्रेड की रिपोर्ट आई, आई गेस मॉर्गन स्टैनली की थी वो, जो एसबीआई का लक्ष्य उन्होंने 760 के करीब दिया है इन केस ऑफ अ बुल बुल सिनेरियो। तो उसके बाद से स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी और इनफैक्ट जो बजट के बाद वो तो हुआ, लेकिन ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो ना, जो गैप अप खुला था ओपन 425, ये पर जो यस्टरडे का है उसका है ये। आफ्टर दैट टारगेट अपग्रेड, तो ये एकदम से स्टॉक ऊपर भाग गया। तो उसके बाद लोगों ने सोचा यार 425 हो गया, अब तो ये 450 500 यूं ही पहुंच जाएगा, तो उसको खरीद लेते हैं, है ना। अब जिसने खरीदा नहीं खरीदा आई डोंट नो, बट बेसिकली वो एक मोमेंटम था, वो एक साइकी थी। अब आज हुआ क्या, आज जैसे ही एसबीआई ने 400 तोड़ा, राइट। आज आज का लो इसका शायद 395 है ना, 395 इसका आज का लो है। तो लोगों का अब हो गया है सेंटीमेंट नेगेटिव एसबीआई को। क्या नेगेटिव हो गया है कि भैया 400 का साइकोलॉजिकल लेवल था, बहुत टाइम 400 आया था और 400 को आज इसने तोड़ दिया है, तो इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट लेग ऑफ करेक्शन इन द स्टॉक। और जितना बड़ा गैप एसबीआई के अंदर में है, तो करेक्शन भी ढंग की आएगी। मेरा भी यही मानना है कि क्रूशियल लेवल टूटने के बाद एसबीआई में बड़ी तगड़ी गिरावट आएगी, कम से कम कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस 200-250 के लेवल पे चला जाएगा, लेकिन हाँ, वो जो गैप बनाया था ना इसने, उसको थोड़ा फिल तो जरूर करेगा एसबीआई नीचे की तरफ। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि एसबीआई भी वीक हुआ है। क्यों नहीं मानना है मैं बताता हूँ। बिकॉज आई डोंट एग्री विद दिस 400 लेवल साइकोलॉजी। क्यों, मैं बताता हूँ। वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है। ये इसका वीकली चार्ट है। अब आप समझो कि मेरे हिसाब से एसबीआई कब वीक होगा। एसबीआई वीक दोस्तों तब होगा जब इसका लो 385 के नीचे जाएगा, जो कि इसका पिछले हफ्ते का लो है 385.55। उसके नीचे जब एसबीआई जाके क्लोजिंग देगा, तब जाके एसबीआई जो है एक गिरावट दिखाएगा वहां से। एंड देन यू कैन यस एक्सपेक्ट a 10% करेक्शन इन एसबीआई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट्स इज प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स राइट नाउ, ठीक है। लेकिन आपको जो है अपना जो परसेप्शन है ना, वो क्लियर रखना है माइंड में। कब गिरावट आ रही है, कब। अच्छा मजे की बात, मैं आपको टीसीएस दिखाता हूँ। टीसीएस आज लास्ट आवर में इतना बढ़िया चला है, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मार्केट में वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक्स है। जस्ट लुक एट दैट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट की टीसीएस बहुत स्ट्रांग हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको यही समझना है। होगा क्या, जैसे 400 बेचा है, 400 के नीचे गया है, तो लोग सोचेंगे यार एसबीआई को शॉर्ट कर लेते हैं, है ना। अभी से कर देते हैं शॉर्ट, और ठीक है शॉर्ट करना इज नॉट दैट बैड, लेकिन अभी वो गिरावट आई नहीं है उसके अंदर में, राइट। तो होगा क्या, यहाँ से अगर मंडे ट्यूसडे का बाउंस हुआ है 415 420 425 फिर निकाल दिया, वो बोलेंगे यार ये क्या हो गया। सेम तरीके से जब आप टीसीएस में अगर अभी घुस जाओगे कि यार ये तो इट वाज बकिंग द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट ये स्टॉक जा रहा था, इसको तो बाय करना ही करना है। नहीं करना है भाई बाय, अभी आपने नहीं करना है। टीसीएस को अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिवाइव होना है ना, तो पहले इसको 18 फरवरी का हाई जो है 3100 का, वो पार करके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके ये शायद कहीं जा सके, शायद। अभी भी अभी तक पक्का नहीं है। अगर इसको पक्की तेजी करनी है तो 3250 के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे तो बाय करने का सवाल नहीं बनता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टॉक इटसेल्फ कि स्टॉक की मूवमेंट कहाँ होगी, राइट। तो इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि मार्केट आपके साथ में ट्रिक्स खेलेगी। लगेगा अभी कमजोरी स्टार्ट हो रही है,
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब मैंने टीसीएस की वीडियो बनाई थी कि मार्केट्स यहाँ से गिरने को रेडी हैं और सिर्फ ग्लोबल क्यूज ही मार्केट्स को बचा सकती है। और जब जैसे ही ग्लोबल क्यूज नहीं आए, आपने देखा कि मार्केट्स के अंदर क्या हुआ। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि मार्केट यहाँ से और करेक्ट होगी, लेकिन मजे की बात वही है कि वीकेंड आ गया है ना। अब वीकेंड आ गया है तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी मार्केट यहाँ से देगा। अगर यहाँ से मार्केट आपको 15 100 के ऊपर निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा मार्केट। आप ये समझ के रखो कि जब तक अब मार्केट 15 150 के ऊपर नहीं जाता, तब तक इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो अगर आपको मंडे को गैप अप मिलता है या फिर एक सपाट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट 100 150 पॉइंट ऊपर चली जाती है, बट 15 150 अगर पार नहीं कर पाती है ना, तो वहां से फिर फॉल आएगा। मेरा हिसाब से दिस मार्केट इज लुकिंग गुड फॉर 14,850 14,800। मेरे हिसाब से वहां रुक जानी चाहिए, और अगर वहां से नीचे जाएगी तो तब की तब हम वीडियो बनाएंगे जरूर। तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एसबीआई को मैंने कवर इसीलिए किया है कि 385 का लेवल आप देखो, है ना। 385 का लेवल टूटेगा तब एसबीआई में कमजोरी आएगी, उससे पहले एसबीआई में कमजोरी नहीं है। गिरा जरूर है, यहाँ से अगर बाउंस बैक होना है तो दिस इज द परफेक्ट लेवल फॉर एसबीआई। 395 390 385 यहीं से बाउंस बैक देगा, है ना। और अपना नेक्स्ट रैली ये रिज्यूम कर सकता है, बिकॉज इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखोगे आज की मार्केट में ना तो रिलायंस गिरा है, ना तो एचडीएफसी गिरा है, ना टीसीएस गिरा है। तो जो मेजर स्टॉलवर्ड्स हैं मार्केट्स के, जो पिछले 3 4 दिन से गिर रहे थे और ब्रॉडर मार्केट चल रही थी, निफ्टी नेगेटिव जा रहा था, आज क्या हुआ है कि जो मेजर स्टॉलवर्ड्स है उन्होंने नहीं गिरा है, वो उल्टा बढ़े हैं। एचडीएफसी भी बढ़ रहा था, ये एंड में थोड़ी बहुत गिरावट उसके अंदर में आई है। रिलायंस बढ़ रहा था, टीसीएस रिकवरी दे रहा था, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट आई है। सो दैट इज द थिंग, ऑलराइट। आपको ये समझना है कि मार्केट्स जो मेरे साथ पे खेल खेल रही है ना, आपको स्पेसिफिक चीजों का स्पेसिफिक आंसर देखना है। एसबीआई कमजोर है कि नहीं, मैंने आपको आंसर बता दिया। टीसीएस कमजोर है कि नहीं, आपको आंसर बता दिया। उसी तरह रिलायंस कमजोर है कि नहीं, यू नो द आंसर। मार्केट्स कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हर चीज का जवाब अलग अलग होता है। इट इज नॉट लाइक आप एक ही चश्मे से हर चीज को नहीं देख सकते। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो ये थी हमारी एसबीआई के ऊपर कवरेज, लुकिंग स्टिल ओके। 385 के नीचे फ्रेश कमजोरी इसके अंदर में आएगी। मार्केट्स के अंदर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बाउंस आएगा, लेकिन अभी भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मुझे वो नेगेटिव लग रहा है। थोड़ा सा नीचे यहाँ से करेक्शन बची हुई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट में डालें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया है तो। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइज।